गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 2। देखिए हिंदी, कल आपको लेसन जो है चैप्टर नंबर 5 कोयल वाला लेसन का जो पोयम था उसका अर्थ बता दिया गया था। उसके बाद उसकी मीनिंग भी लिखवा दी गई थी और सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए ये भी बता दिया गया था और राइट करवा दिया गया था। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हो गया था और टिक द करेक्ट आंसर, सॉरी ये ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन था, सही के स्थान के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए, ये भी हो गया था। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये क्वेश्चन बाकी रह गया था। तो आज चलिए हम अपनी कॉपी निकाल लीजिए क्लास वर्क की। अब उस पर लिखिए फोन नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है, कोयल के कूकने का क्या प्रभाव होता है? उत्तर है कोयल के कूकने से मन में खुशी तथा कानों में मीठा रस सा घुलने का प्रभाव होता है। कोयल के कूकने से मन में खुशी तथा कानों में मीठा रस सा घुलने का प्रभाव होता है। क्वेश्चन है, कोयल को कौवे से ज्यादा सयानी क्यों करते हैं? इसका आंसर है कोयल को कौवे से ज्यादा सयानी क्यों कहते हैं? कोयल जो है, कोयल
कौवे के घर, कौवे के घर धीरे से जाकर अपने अंडे वहाँ रख जाती है। कोयल कौवे के घर धीरे से जाकर अपने अंडे वहाँ रख जाती है। इस कारण कोयल को कौवे से ज़्यादा सयानी कहा गया है। ग नंबर है कोयल और कौवे की पहचान कैसे की जाती है? कोयल और कौवे की पहचान उसके रंग तथा बोली से की जाती है। ये ग नंबर हो गया। अब इसको राइट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं। अभी 2 क्वेश्चन बाकी है। ये आपने कर लिया होगा, नीचे वाला छोड़ देते हैं। कर लिए होंगे, चलिए छोड़ देते हैं। आप लोग लीजिएगा। अब घ नंबर है कोयल का रंग कैसा होता है? उत्तर है कोयल का रंग काला होता है। अंगे है कोयल हमें क्यों अच्छी लगती है? क्यों अच्छी
लगती है। कोयल हमें अच्छी लगती है क्योंकि वह कूक कूक कर मीठे कूक कर मीठे मीठे गीत सुनाती है। कोयल हमें अच्छी लगती है क्योंकि वह कूक कर मीठे गीत सुनाती है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आप इसको राइट कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको लर्न भी करते रहिएगा। अब आगे है शब्दबोध। ये लेसन का क्वेश्चन आंसर था। अब आगे है शब्दबोध। लेसन से ही संबंधित होता है। शब्दबोध में है इनके तुकांत शब्द लिखिए। तुकांत शब्द लिखना है। दिया है जुबानी, मतलब इसी से मिलता हुआ शब्द होना चाहिए। जुबानी, सयानी, फिर है बोली, घोली, लास्ट वाला जो है वही होना चाहिए दी। फिर है आती, जाती, देती, सेती, काला, काला, काला का लिख लीजिए नाला, काला, माला, पानी, 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 लिख लीजिए रानी। ये तुकांत शब्द हो गए। तुकांत शब्द में जो लास्ट वाला रहता है वर्ड अक्षर उसी से मिलना चाहिए इस तरफ के लास्ट वाले में। तो ये देखिए शब्दबोध में था। अब आगे चलते हैं व्याकरण बोध में। आप इसको लिख लिए होंगे। अब आगे है व्याकरण बोध। अब व्याकरण बोध में चलते हैं। देखिए पहला नंबर दिया है इन शब्दों के तीन समानार्थी शब्द लिखिए। तीन समानार्थी
चुप कर खामोशी। ये आप राइट कर लीजिए। विलोम शब्द और पर्यायवाची है। इसके बाद आज जितना भी क्वेश्चन आंसर या शब्द बोध में दुकान शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द जो भी राइट कराया गया है उसको आप होमवर्क में राइट कर लेंगे एंड लर्न कर लेंगे। ये होमवर्क में आप इसको जितना भी आज लिखवाया गया है, राइट कराया गया है, उसको आप राइट करेंगे और लर्न करेंगे। उसके बाद है रचनात्मक कार्य में कौवा एवं कोयल का चित्र बनाकर यहाँ चिपकाइए। देखिए यहाँ पे कौवे का, यहाँ कौवे का और यहाँ पे कोयल का चित्र बनाकर चिपकाना है। आप कौवे और कोयल का चित्र घर पे बनाएंगे और अपनी बुक में पेस्ट करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही वीडियो। कल आपको 6 लेसन पढ़ाया जाएगा ऋतुएं। आपको ऋतु के